कहानी है सुहानी और अनिकेत की। अनिकेत जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट था, जो बहुत ज्यादा शरारती और मस्तीखोर था, उसकी इन्हीं शरारतों के कारण उसके दादाजी उसकी शादी किसी नाबालिग लड़की से तय कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ 17 साल की सुहानी, जिसे अनिकेत के लिए चुना गया था। सुहानी अपना बचपना छोड़ के शादी के लिए अपने माँ पापा के कारण मान जाती है। पर क्या अनिकेत हाँ करेगा इस रिश्ते के लिए? क्या होगा जब सुहानी को झेलना पड़ेगा अनिकेत का गुस्सा और नफरत? और कैसी होगी अनिकेत की जिंदगी जब शादी के बाद वो बनेगा ठाकुर एंटरप्राइजेस का सीईओ? और कैसे अनिकेत बनाएगा सुहानी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वुमेन्स में से एक? कहानी का कुछ अंश। अनिकेत बहू की मांग भरी। अनिकेत अभी बस खड़ा कुछ सोच रहा था कि फिर से अखंड प्रताप दुल्हन की मांग भरने को कहते हैं। अनिकेत आपने सुना नहीं, दुल्हन की मांग भरे और शादी संपन्न करे। पर दादू, मैं इस लड़की को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? ये नाबालिग है और ये मुझसे बहुत छोटी है, और इसने तो हम सब के साथ धोखा भी तो किया है ना। मैं अनिकेत अभी कह ही रहा था कि अखंड प्रताप फिर से बोलना शुरू करते हैं। अनिकेत, आप शादी के बाद के फैसले लेने के लिए बाध्य हैं, पहले के नहीं। इसीलिए अब बहू की मांग में सिंदूर लगाइए और सावित्री बहू विदाई की तैयारी करवाएं। हम जल्द से जल्द विदाई करवाना चाहते हैं। प्लीज फॉलो। राजस्थान का एक ऐसा घराना जहां का नौकर भी अदब में रहता है। कैसे होंगे वहां के लोग? चलिए देखते हैं। सुबह का समय, मालिक वो सजावट का सामान आ गया है और घर सजाने के लिए लोग भी। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। जी मालिक, अभी भेजते हैं। एक व्यक्ति हवेली के अंदर आते हुए, नमस्ते सर। हाँ आइए सर, आदेश करें तो मैं अपने सर्वेंट्स को बुला लूं? हाँ बुला लीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि हमारे अखंड प्रताप सिंह उम्र 75 साल, पोते अनिकेत प्रताप सिंह उम्र 22 का ब्याह है, तो घर दुल्हन की तरह सजा होना चाहिए। सर आप बेफिक्र रहिए, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। संजय प्रताप सिंह उम्र 50 साल, सीढ़ियों से नीचे आते हुए, प्रणाम पिताजी। खुश रहिए, ये बताइए हमारे साहबजादे कहाँ हैं? पिताजी वो। तब तक पीछे से एक आवाज आती है, जी दादू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बताइए, आज तो उम्मीद है कि आप अपने कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। नहीं दादू, आज तो जाना बहुत जरूरी है, मेरे एग्जाम होने वाले हैं और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा और आज अपने सारे काम खत्म कर लें। अब शादी के बाद ही हम आपको कहीं भी जाने देंगे। अनिकेत कुछ सोचते हुए, जी दादू हम ख्याल रखेंगे, लेकिन दादू आपको याद है ना कि हम आपकी मर्जी से शादी कर तो रहे हैं, पर शादी के बाद अपने और अपनी पत्नी के फैसले हम स्वयं करेंगे। अगर इस उम्र में मेरे लिए आपका शादी का फैसला सही हो सकता है तो फिर हमारा हर फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दमदार आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। सुबह के 10 बजे। मालिक, नाश्ता लग गया है, चलिए हम आते हैं। और हाँ, सबसे कह दीजिए कि हमें सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो सभी लोग खाने की टेबल पर मौजूद रहें। जी मालिक। डाइनिंग टेबल पर। पिताजी, श्यामू काका बता रहे थे आपको कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, आप लोगों से हमको एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अब जिम्मेदारियां संभालते थक गया हूं, तो मैंने एक फैसला लिया है कि अब ठाकुर एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी मैं अब अपने कंधों से हटाना चाहता हूं। अब जून की संजय के 3 बेटे, पहला अनिकेत जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और जो बचा है वो आप धीरे धीरे जान जाएंगे। दूसरा बेटा समीर उम्र 20 साल, तीसरा बेटा शिवम उम्र 16 साल है, और सूरज प्रताप सिंह अखंड प्रताप सिंह का छोटे बेटे की 2 बेटियां। बड़ी बेटी मानसी उम्र 20 साल, दूसरी बेटी मिली उम्र 15 साल है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं ये सारी जिम्मेदारी संजय और सूरज को देता हूं। बातों को बहुत ध्यान से अनिकेत सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे उसके दादाजी कोई जिम्मेदारी ना दे, लेकिन जैसे दादा जी की बात खत्म हुई, अनिकेत ने चैन की सांस ली ही थी कि दादाजी ने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन मैंने एक और फैसला लिया है, जैसा कि आज से पूरे 3 दिन बाद अनिकेत की शादी है और उसे भी कुछ जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि अनिकेत जैसे अगले 3 महीने बाद 23 साल का होगा, वैसे ही हम ठाकुर एंटरप्राइजेस का सीईओ अनिकेत को बना देंगे। दादू की ये बात सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि अभी अनिकेत का ग्रेजुएशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इतनी
बड़ी जिम्मेदारी अनिकेत कैसे संभाल सकता था। अपनी बात को पूरी कर जैसे ही अखंड प्रताप उठने को हुए वैसे ही उनके कानों में एक आवाज पड़ी, और वो आवाज अनिकेत की थी। पर दादू ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ, मेरे अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, और मैं अभी इस सब के लिए तैयार भी नहीं हूँ, और वैसे भी आप मेरी शादी तो अपनी मर्जी से करवा ही रहे हैं। अब क्या मैं सभी फैसले आपके मानूंगा? तो मत मानिए और छोड़ दीजिए इस ऐश और आराम भरी जिंदगी और मान जाइए वो बात जिसको मानने से आपके लिए गए तमाम फैसले बदल जाएंगे। पर दादू ये गलत है, आप मुझे बार बार इमोशनली फोर्स नहीं कर सकते आपके हर फैसले को मानने के लिए। अच्छा तो आप ना कर दीजिए, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। हो गया था, शायद उसकी कोई तो मजबूरी थी जो उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे अपने दादू की सारी बातें माननी पड़ रही थी? जैसे ही दादू वहां से उठकर चले गए वैसे ही अनिकेत के फोन पर एक फोन आया। अनिकेत फोन रिसीव करते हुए, हाँ यार विराज आ रहा हूँ, इतना कहते ही अनिकेत गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है। सावित्री जी, अविरल की मां ने कहा, ऐसी भी क्या बात है जो अनिकेत आजकल पापा की कोई भी बात नहीं टालता? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अनिकेत की चाची कामना कुछ सोचते हुए, अगर पापा ने कोई फैसला लिया है तो जरूर ही कुछ सोच समझ कर लिया होगा। अनिकेत का कॉलेज देख यार अनिकेत, अगर तेरे दादाजी चाह रहे हैं तो बन जाना सीईओ। कौन कोई तुझे खा जाएगा, बल्कि तेरी शान तो और बढ़ जाएगी। अभी जब लोग तुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं करते तो सोच, जब तू सीईओ बन जाएगा तब तो तेरी ऐश ही ऐश है। अनिकेत गुस्से में बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं सीईओ बन जाऊं कोई खेल नहीं है। सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी मुझे, और वैसे भी एक जिम्मेदारी तो आज से तीसरे दिन मेरे साथ बंधने ही वाली है। तू क्या चाहता है इतनी कम उम्र में मैं इन जिम्मेदारियों के तले ही दबकर सांस भी न ले पाऊं? अनिकेत कुछ सोचते हुए बोला, पर मैं भी अपने द ग्रेट दादू का पोता हूँ। हल्का सा मुस्कुराते हुए, आखिर क्या चल रहा है अनिकेत के दिमाग में, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।